ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। पश्चिम बंगाल में अब गाय और भैंस की हत्या पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। नई भाजपा सरकार ने 1950 से पुराने कानून और कलकत्ता हाईकोर्ट के 2018 के आदेश का हवाला देते हुए साफ नोटिस जारी किया है कि बिना लिखित अनुमति के किसी भी हालत में गाय, भैंस, बैल या बछड़ी की हत्या नहीं की जा सकेगी। सरकार ने कहा है कि जानवर की हत्या तभी हो सकेगी जब उसे हत्या के लिए उपयुक्त माना जाएगा और इसके लिए प्रमाण पत्र मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नया नियम क्या है, अनुमति कौन देगा और इसे तोड़ने पर क्या सजा होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नया नियम क्या कहता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की सरकार ने साफ आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण पत्र के किसी भी मवेशी यानी कि गाय, बैल, सांड, भैंस, बछड़े आदि की हत्या नहीं कर सकता। आपको बता दें, यह प्रमाण पत्र सिर्फ 2 अधिकारी मिलकर दे सकते हैं, नगर पालिका का चेयरमैन या पंचायत समिति का सभापति और सरकारी पशु चिकित्सक यानी कि वेटरनरी ऑफिसर। दोनों को लिखित रूप से सहमत होना जरूरी है, तभी किसी मवेशी की हत्या की जा सकेगी। कब मिलेगा प्रमाण पत्र? दोस्तों, प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब जानवर 14 साल से ज़्यादा उम्र का हो, या काम करने या प्रजनन के लायक न हो, या उम्र, चोट, विकृति या किसी असाध्य बीमारी की वजह से स्थायी रूप से असक्षम हो गया हो। यानी स्वस्थ युवा जानवरों की हत्या अब बिल्कुल बंद है। सार्वजनिक कसाई खानों पर रोक। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की हत्या भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी है। अब जानवर की हत्या सिर्फ नगर पालिका के अधिकृत कसाई खाने या स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट जगह पर की जा सकेगी। नियम तोड़ने पर सजा। दोस्तों, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। आपको बता दें, यह नियम 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत लागू किया गया है। अनुमति न मिले तो क्या करें? दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया जाए तो वह 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। सरकार अपील पर विचार करेगी, उसके बाद जो फैसला सरकार करेगी वो आपको मानना होगा। भाजपा सरकार का ये फैसला पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार के द्वारा लिया गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया था। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालते ही कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें यह नियम शामिल है। सरकार का कहना है कि यह पुराने कानून और हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने का कदम है। इससे अनावश्यक मवेशी हत्या पर रोक लगेगी और पशु क्रूरता भी कम होगी। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार इसे कानून का पालन बताती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मांस व्यापार करने वाले कसाईयों और कुछ समुदायों को इससे सीधा झटका जरूर लगेगा। अब बिना प्रमाण पत्र के कोई भी काम नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ पशु प्रेमी और हिंदू संगठन इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह लंबे समय से लंबित थी, अब ये प्रक्रिया लागू हो गई है। हमारे केंद्रीय माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी, माननीय अमित शाह बार बार इस सरकार का अपील किया। राजनाथ जी इनके साथ मीटिंग भी की, ममता जी के साथ। ज़मीन दे दीजिए, पैसा पहले भेज दिए थे, वो नहीं दिए, बोले हम नहीं देंगे, आप ले लीजिए। माननीय अमित शाह जी प्रयास करके 500-600 किलोमीटर का और फेंसिंग बढ़ाए, तो अभी 300-400 किलोमीटर खाली है, जो बॉर्डर बहुत दुर्गम है। तो अभी हमारी सरकार पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु जी इसकी अनुमति दे दिए कि 45 दिन में ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा। और बीएसएफ से बात बोला गया, बातचीत चल रही है। और जहां बंद था काम फेंसिंग, कल से शुरू हो। समय समय पर दाम बढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी देखनी चाहिए। कई प्रकार के कंप्लेन आता है दूध का क्वालिटी को लेकर के। टेस्ट भी ठीक से होता नहीं है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत सारा केमिकल्स मिलाया जाता है, तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों की ठीक ठाक होनी चाहिए, ये भी सरकार देख रही है। घर क्या वैध रूप से बनाया था नियम कानून से, कागज़ होना चाहिए, कागज़ दिखा दे, जाकर कोर्ट में चले जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गैरकानूनी ढंग से इस प्रकार काम करके लोगों का जीवन को जोखिम में डालना, ये अनुमति सरकार नहीं देगी। आज आधा हो गया है, 144 लोगों का शपथ हो चुकी है, आज पूरी हो जाएगी। और कल फिर स्पीकर का चुनाव है, अधिवेशन। नहीं, बुलडोजर तो पूरा देश में चल रहा है, बंगाल में ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गैरकानूनी काम यहाँ हुआ है और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए जहाँ गैरकानूनी काम हुआ है वो बुलडोजर पहुँचेगा, ऑफिसर पहुँचेंगे और सब लाइन में लाया जाएगा। कानून और सामाजिक महत्व। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से गौ हत्या को लेकर बहस चलती रही है। नई सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। अब देखना होगा कि यह नियम कितना प्रभावी ढंग से लागू होता है, इसका राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला सही है या यह किसी समुदाय को निशाना बनाने वाला कदम है?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।